पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। कफरनाहूम में यीशु विश्राम के दिन सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर में चिल्लाया, यीशु नासरी, हम में से आपको क्या आप हमारे सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने एक कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को चकचोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, ये तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देता है और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। आज हम वर्ष का चौथा रविवार पर पहुंच गए हैं। मादा कलीसिया आज हमें यही शिक्षा देते हैं। यीशु अधिकार के साथ अपने लोगों से बोलते हैं। हम पहले पाठ में विधि विवरण का ग्रंथ से हम सुनते हैं, मूसा नबी जो अपने लोगों के लिए इतना प्रिय था और एक महान व्यक्ति था, जो उनके दुख में, उनके कष्ट के समय में उनके साथ रहकर प्रभु ईश्वर और लोगों के बीच में एक रिक्शा, एक जीवन बनाते रखते हुए उनके जीवन में आगे जाने की कृपा और आशीष दिए हैं। ईश्वर मूसा नबी के द्वारा लोगों को आशीष दिया और उन्हें आगे चलने की शक्ति प्रदान की है। प्रिय भाई और बहनों, उस मूसा नबी लोगों के दुख को सुनते हुए लोगों से कहते हैं, तुम्हारे प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेंगे, तुम लोग उसकी बात सुनो। और कहते हैं, आप लोग के मांग के कारण ईश्वर तुम्हें एक नया नबी देते हैं। अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर नई सुनाई नहीं पड़े और हम फिर ये भयानक अग्नि नहीं देखे, नहीं तो हम मर जाएंगे। इस डर के कारण आप लोग मांगे हैं एक नया नबी को। और इस नबी हमारे नए नियम में हमारे यीशु मसीह नबी से बढ़कर पिता परमेश्वर की इकलौते पुत्र इस धरती पर आकर हमें एक नई शिक्षा, एक नई तरीके की शिक्षा देते हैं। इसीलिए आज के सुसमाचार में संत मरकुस कहते हैं, यीशु अधिकार के साथ बोलते हैं और उस अधिकार सच्चाई के प्रति, सच्चाई के लिए, सच्चाई को खोजते हुए सच्चाई को आगे रखने के लिए ईश्वर उपयोग करते हैं। हमारे जीवन में हम देखना है, ईश्वर ने इस धरती पर हमें भेजा है, बहुत कार्य हमें सौंपे हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अधिकार दिए हैं। हम में से कोई माँ बाप बनकर अधिकार के साथ जीते हैं, बड़े भाई और छोटे भाई, बड़ी बहन और छोटी बहन के द्वारा, या हमें दिए हुए सौंपे हुए कामों के द्वारा हम अधिकार के साथ जीते हैं।
पर आजकल हमारे अधिकार हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, इसके ऊपर हम मनन चिंतन करना है। प्रिय भाई और बहनों, हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। सुसमाचार में ईसा की जीवन शैली द्वारा हमें सच्चाई को उजागर कर कर आगे रखने के लिए और झूठ को पैरों तले दबाने के लिए एक बुलावट देते हैं। क्या सचमुच में हम सच्चाई के लिए जीते हैं या सच्चाई को आगे रखने के लिए हम कोशिश करते हैं? हमारे जो बाइबल में हमें हमेशा शिक्षा देते हैं सच्चाई के ऊपर या सच्चाई पर जीने के लिए। हमारे राष्ट्र के आदर्श वाक्य भी सत्यमेव जयते। क्या हम सचमुच में सच्चाई के पक्ष लेते हैं? आजकल लोगों के मन में, हमारे सबके मन में सच्चाई बोलने का व्यक्ति को हम कमजोर समझते हैं, पर हमें याद होना है कमजोर उस व्यक्ति है सच्चाई को छिपाने वाले व्यक्ति है। उस व्यक्ति को हम शायद अच्छे व्यक्ति मानते होंगे, पर हमें शिक्षा ही मिलते हैं उन व्यक्ति कमजोर है जो सच्चाई को छिपाते हैं। हमें एक अच्छे जीवन बिताने के लिए हमें एक अधिकार दिए हैं ईश्वर ने। हमें में से किसी को भी ये ईश्वर कभी कमजोर होने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के प्रति आगे बढ़ने के लिए बताते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें सोचना है मेरे जीवन में मैं जब सच्चाई को छिपाकर जो झूठ को आगे लेके आकर पाप करते हैं और मेरे अधिकार को मैं दुरुपयोग करते हैं और मैं मेरे अधिकार से दूर होते हैं। और आज हमें याद यही लाना है कि ईश्वर पुराने नियम के पाठ के द्वारा हमें ही बताते हैं, मैं तुम लोग से बीच में से सच्चाई के लिए, प्रभु के वचन इस धरती पर फैलाने के लिए तुम लोग के बीच में से तुम लोग को चुनूंगा, ताकि आप मेरे लिए आवाज बनोगे। आप मेरे लिए लोगों की आवाज बनोगे, लोगों के उस दुख तकलीफ को, परेशानियों को, लोगों की सेवा के लिए आप मेरी आवाज बनोगे। हम सब प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य है। हम प्रभु ईश्वर का पुत्र पुत्रियां हैं। हमें ईश्वर चुने हैं उस लोगों के, कमजोर लोगों के, उन दुख पीड़ित सहते हुए लोगों की आवाज बनने के लिए, हमारे अधिकार को उपयोग करते हुए उन्हें सच्चाई पर ले आने के लिए, उन्हें अपने जीवन पर आगे बढ़ने के लिए ईश्वर बुलाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें सत्य बोलने में दुख नहीं होना है। सत्य बोलने में हमें खुश होना है। जहां कहीं भी जब हम सत्य बोलते हैं, हम उस सत्य के लिए खड़े होते हैं। हमें बहुत कुछ अपने जीवन में खोना पड़ते हैं, पर ईश्वर याद दिलाते हैं, जैसे आज के सुसमाचार में जब हम सच्चाई बोलना शुरू करेंगे, सच्चाई के लिए जिएंगे, लोग कहेंगे ये देखो एक नए शिक्षा, नई तरीके की शिक्षा बताते हैं और सुनाते हैं। हमारे जीवन को देखकर लोगों को यही महसूस होना है ये सच्चा प्रभु ईश्वर का प्रिय पुत्र और पुत्री है। प्रिय भाई और बहनों, हमें सोचना है, इन पर मनन चिंतन करना है। प्रभु की इस अधिकार के बारे में आज के सुसमाचार में बताते हुए ईश्वर सिर्फ हमें यही कहते हैं, सच्चाई पर जीते हुए एक अच्छे नागरिक बनकर, अच्छे कलीसिया के सदस्य बनकर हम कलीसिया में आगे बढ़े और ईश्वर की सेवा करते हुए, हमें प्रभु ने दिए हुए अधिकार को उपयोग करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए हम आगे बढ़े, ताकि हम ईश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्री कहते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़े। आइए इस पर मनन चिंतन करते हुए, ईश्वर पर विश्वास करते हुए हम एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे कलीसिया के सदस्य बनकर जिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।